ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। क्या शियाटिका, जिसे हुर्फ़ आम में अर्गुन नसा कहा जाता है, इसका वाहिद इलाज ऑपरेशन है? या ऑपरेशन किन अलामात की मौजूदगी में कब करवाना चाहिए, इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर इब्राहिम फ़ारूक पाशा है और मैं तकरीबन 32 साल से ऑर्थोपेडिक और स्पाइन सर्जरी के मरीज़ों का इलाज कर रहा हूँ। मेरे 2 दर्जन से ज़ायद रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो कि नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स में शाया हो चुके हैं, जिनको गूगल के ऊपर मेरे नाम से सर्च किया जा सकता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। शियाटिका या अर्गुन नसा, जिसके बारे में आज हमने बात करनी है, उसकी वजह ये होती है कि हमारी ये स्पाइन है और ये इसका पीछे वाला हिस्सा है, ये इसका सामने वाला हिस्सा है। इसमें उम्र के हिसाब से इन इलाकों में थोड़ा सा कमज़ोरी पैदा हो जाती है, और अगर सर्टन कंडीशंस हों जिसमें हमारे मसल्स कमज़ोर हों, हमारी बोन्स कमज़ोर हों, या हमारा वज़न ज़्यादा हो, या हमारे अंदर जीनियाती तौर पर जो कोलाजन है उसकी कमज़ोरी हो, और हम आगे झुक के ऐसे वज़न उठाएं, तो इस एरिया में से डिस्क बाहर निकल आती है, जो अंदर से गुज़रते हुए हराम मग़ज़ की रगों को दबा देती है। इन रगों के दबने की वजह से हमारा दर्द टांगों में चला जाता है और हमें कमर और टांग का दर्द इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जो कि खड़े होने से ज़्यादा होता है, चलने फिरने से ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात टांगें सुन्न भी हो जाती हैं या टांगें कमज़ोर भी हो जाती हैं। इस तमाम बीमारी का नाम शियाटिका या अर्गुन नसा कहा जाता है, और इसका वाहिद हल ऑपरेशन नहीं है। ऑपरेशन सिर्फ़ आप उस सूरत में करवाइए जब इस दबाव की वजह से जहाँ पर रगें इतनी ज़्यादा दब गई हैं कि उसकी वजह से पेशाब पखाने का कंट्रोल कमज़ोर हो गया है। अगर पेशाब पखाने का कंट्रोल कमज़ोर हो गया है तो ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है या अलामत है कि आप फ़ौरन सर्जरी करवाएं, ताकि आपका पेशाब पखाने का कंट्रोल बहाल हो सके। दूसरी सूरत जिसमें सर्जरी करवानी चाहिए, उसमें आप अगर समझते हैं कि आपकी टांग का कोई हिस्सा कमज़ोर हो गया है और पाँव का कोई पट्टे चल नहीं रहे, पाँव की उंगलियां ऊपर नीचे नहीं चल रही, तो फिर आप डॉक्टर से अपना ऑपरेशन के बारे में टाइम लें और या कंसल्ट करें। तीसरी सूरत जो कि सारी दुनिया में मानी जाती है, उसमें यह है कि अगर किसी मरीज़ का हराम मग़ज़ में गुज़रने वाला ये जो एरिया है, जिसको हम स्पाइनल कैनाल कहते हैं या सुराख स्पाइनल कैनाल है, ये छोटी हो। जिस तरह हम सब लोगों के चेहरे एक जैसे नहीं होते, इसी तरह हम सब लोगों की स्पाइन का ये सुराख या स्पाइनल कैनाल एक जितनी बड़ी नहीं होती। कुछ लोगों की अंगूठे जितनी मोटी होती है, कुछ लोगों की छोटी उंगली जितनी मोटी होती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी इंसान की अच्छी खासी बड़ी कैनाल थी, अंगूठे जितनी बड़ी थी, उसमें डिस्क आ भी जाएगी तो इतना फ़र्क नहीं डालेगी। लेकिन अगर किसी की छोटी उंगली जितनी कैनाल है, जिसको हम MRI पर मार्कर के ज़रिए मालूम कर सकते हैं, या 10 मिलीमीटर से कम है और उसकी डिस्क बाहर आ गई है और उसको टांग में दर्द जा रहा है, तो उसको ऑपरेशन अपना करवाना चाहिए। इन 3 कैटेगरी के मरीज़ बहुत कम होते हैं। ज़्यादा मरीज़ ऐसे होते हैं कि जिनको सिर्फ़ टांग में दर्द आ रहा होता है और उनकी कैनाल का साइज़ भी मुनासिब होता है। ऐसे मरीज़ों को अपने ऑपरेशन के लिए जल्दी नहीं करनी चाहिए। तहकीक से ये देखा गया है कि ऐसे मरीज़ जिनका ऑपरेशन सिर्फ़ दर्द की वजह से किया जाता है और वो जल्दबाजी से काम लेते हुए अपना ऑपरेशन करवा लेते हैं, उनमें फ़ायदे के बजाय नुकसानात के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। अब हम सिर्फ़ उस कैटेगरी या उन लोगों की बात करेंगे जिनमें कमर का दर्द है और ये दर्द 7 टांगों में जा रहा है, ना उनको पेशाब पखाने के कंट्रोल का मसला है, ना उनकी टांगों का कोई हिस्सा
سن ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے، اور نہ ان کا کینال ڈائیمیٹر 10 ملی میٹر سے کم ہے۔ ایسے مریض اکثر تعداد میں ہوتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ انتظار کریں، جھکنا اور وزن اٹھانا اپنا بند کریں، 3-4 دن کا ریسٹ کریں اور پین کلرز لیں، اور اس کے علاوہ یہ لوگ کمر کے انجیکشن سے یا بہت ساری موڈیلٹی آف ٹریٹمنٹ سے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ ایسے مریض اگر فرض کیا ان کا درد 6 ہفتے یا 8 ہفتے تک رہ جاتا ہے اور وہ اپنے کام پر 4-6 ہفتے نہیں جا سکتے، تو تب ہی اپنے آپریشن کے بارے میں سوچیں، ورنہ اس طرح کے بہت سارے مریضوں کا علاج بغیر آپریشن سے کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں جو دنیا میں جو تحقیق آئی ہے، اس میں سب سے بہترین رزلٹ کمر کے انجیکشن لگانے کے ہوتے ہیں۔ اگر مریض کو درد ہے اور ٹانگ میں اس کا درد ہے اور باقی 3 وجوہات جو میں نے شروع میں بتائی تھی وہ نہیں ہیں، ایسے مریضوں کو ہم کمر میں انجیکشن لگاتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ انجیکشن لگاتے ہیں، اور ان میں کامیابی کا تناسب بہت اچھا ہوتا ہے، جو کہ تقریباً 65% کے قریب ہے۔ جبکہ ایسے مریضوں کا اگر آپریشن کر دیا جائے تو ان مریضوں میں کامیابی کا تناسب تقریباً 70% کے قریب ہوتا ہے۔ تو ایک انجیکشن اور ایک آپریشن کے آؤٹ کم یا رزلٹس میں ایڈڈ بینیفٹ یا بہتر ہونے کے امکانات بہت قریب ہیں۔ تو میرا مشورہ ان مریضوں کو جو کہ کمر کے درد اور ٹانگ کے درد کے ساتھ ہیں اور ان کو بہت زیادہ درد نہیں ہے، ان کو یہ مشورہ ہوگا کہ وہ اپنا علاج دوائیوں سے یا کمر کے انجیکشن سے کروائیں، اور ایسے مریض جن کو درد بہت زیادہ ہے، وہ 1 ماہ سے یا 1.5 ماہ سے ان کو درد مسلسل چلتا جا رہا ہے، وہ کسی اچھے اسپائن سرجن سے اپنا آپریشن کروا سکتے ہیں۔ کمر کی بیماریوں کے سلسلے میں یا شیٹکا یا ارگ النساء کے بغیر آپریشن کے یا آپریشن کے علاج کے بارے میں اگر آپ کسی قسم کی رہنمائی لینا چاہتے ہوں تو میرا کلینک نیشنل ہاسپٹل ڈیفنس میں ہے، نصیر ہاسپٹل میں ہے، اور آپ اولا ڈاگ سے ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کا سننے کا بہت بہت شکریہ۔